मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सुबह के 10 बज चुके हैं। तारीख आज 1 मई है। मई दिवस पूरी दुनिया मना रही है और क्लास पूरी तरह लाइव हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि कल से अपन ने अंतरराष्ट्रीय संगठन का टॉपिक शुरू किया था, जो भारत में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। कल हमने इस टॉपिक में बहुत सारे संगठनों के बारे में पढ़ा था। तो जल्दी से सारे बच्चों ज्वाइन करिए क्लास को, जिससे कक्षा आरंभ हो। और इस चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर हमने कल शुरू किया था। कल हमने विश्व बैंक के बारे में पढ़ा, आईडीए के बारे में पढ़ा, आईएफसी और आईएमएफ के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद हमने दक्षेस या सार्क के बारे में अध्ययन किया था। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हमको यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से बेटा जुड़ जाइए बच्चों। तो कक्षा आरंभ करें। जल्दी सारे बच्चों जुड़ जाए तो क्लास आरंभ की जाए। सारे बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, तो आज का टॉपिक है अपना संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ को जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी हमें यूएनओ सही तरीके से समझ में आएगा। अपन चलते हैं। आपको पता है कि अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें बहुत सारा हानि तमाम देशों को हुआ। इसके बाद ये प्लान किया गया कि भविष्य में युद्ध ना हो, भविष्य में युद्ध ना हो। और इसका नेतृत्व किया अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन उस समय यूएस प्रेसिडेंट थे। वुडरो विल्सन, जिन्हें हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, उन्होंने जर्मनी के सामने 14 सूत्री प्रस्ताव रखे और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। उन्हीं प्रस्तावों में अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए लीग ऑफ नेशन, इसे नाम दिया राष्ट्र संघ, की स्थापना का प्रस्ताव था। बेटा क्या था? राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव था। अब प्रस्ताव रखा वुडरो विल्सन, प्रेसिडेंट फ्रॉम यूएस, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि अमेरिका ही लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बना। इसलिए विद्वान कहते हैं कि लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ एक ऐसा बच्चा था जिसको यूरोप के दरवाजे पर अनाथ छोड़ दिया गया, यानी कि अमेरिका ही इसका मेंबर नहीं बना। इसलिए राष्ट्र संघ अपने दायित्वों को नहीं संभाल पाया। इसका दायित्व क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना करना। तो वो अपने दायित्व स्थापित नहीं कर पाया।
और उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। फिर बेटा क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ था 1 सितंबर 1939, जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा। इसमें बहुत जन और धन की हानि हुई, कई करोड़ लोग मारे गए। तो मानवीयता को बचाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए फिर जो है एक ऐसे संस्थान की मांग होने लगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित कर सके। और इस समय यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएनओ नाम दिया इसको, यूएनओ, या हम बोलें संयुक्त राष्ट्र संघ, ये नाम दिया। और इसके लिए अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, यहां पर इसकी स्थापना के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया और 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को चार्टर पर 26 जून 45 को दुनिया के 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? बाद में एक देश और था पोलैंड, जिसने इस पर हस्ताक्षर किए। ये 51वां देश था। तो प्राइमरी में 50 देशों ने 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए। बात समझ में आ रही है? यानी कि स्थापना के समय यूएनओ के चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 50। और 51वां देश कौन था? वो पोलैंड था। बात समझ में आ रही है? एक प्रश्न यहां ऐसे भी पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना किस चार्टर के तहत की गई थी? तो आप बताएंगे सैन फ्रांसिस्को चार्टर। बात समझ में आ रही है कि यूएनओ की स्थापना किस चार्टर के तहत की गई? तो उसका नाम होगा सैन फ्रांसिस्को चार्टर। यानी कि यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। यूएनओ ने किसको रिप्लेस किया? लीग ऑफ नेशंस को। ये बात समझ में आ रही है? अर्थ मतलब कहने का ये है कि विश्व युद्धों के बाद पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक यूएनओ का प्रस्ताव रखा, जिसे सैन फ्रांसिस्को चार्टर में हस्ताक्षर किया गया और डेट थी 26 जून 1945। क्या इतनी सी बात बेटा आपको समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ और हस्ताक्षर कब किए गए? और आगे चलते हैं अपन, और जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई कि यूएनओ की जो स्थापना डेट है वो 24 अक्टूबर 1945 है और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका मेंबर बन गया। ये भी याद रखें, 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बन गया
तो एक प्रश्न सिंपल सा है कि यूएनओ का सदस्य भारत कब बना, तो आप बताएंगे कि भारत यूएनओ का प्राइमरी मेंबर है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या है? आगे चलते हैं। वर्तमान में उस समय 51 देश सदस्य थे, वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं और 193 जो मेंबर है वो दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान जो देश है सूडान से अलग हुआ है और यह अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां है बच्चों? अफ्रीका में है। और ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का ये 54वां देश है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 54 कंट्री हैं और 54 जो कंट्री है वो कौन है बेटा? सूडान, दक्षिण सूडान। और इसकी जो राजधानी है वो है जूबा। और 193 देश इसके सदस्य देश हैं और दो देशों को यूएनओ में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। एक है बेटा वेटिकन सिटी और दूसरा है फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन भी इसको कहते हैं। तो आपने अभी तक ये बात देखी, एक बार देख लीजिए। यूएनओ किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशंस का। लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1919 में। इसका भी उद्देश्य वही था, अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। लेकिन लीग ऑफ नेशन असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? क्योंकि इसका जो जन्मदाता था अमेरिका, वही इसका मेंबर नहीं बना। इसके बारे में कहा जाता है कि एक लीग ऑफ नेशन एक ऐसा अनाथ बालक था जिसे यूरोप के दरवाजे पर अकेला छोड़ दिया गया, अनाथ छोड़ दिया गया, इसलिए ये सरवाइव नहीं कर पाया और अंततः असफल हुआ और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद फिर वही डिमांड होने लगी कि अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना कैसे हो। और इसलिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो उस समय यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक चार्टर डिसाइड किया सैन फ्रांसिस्को में और यहीं पर दुनिया के 50 देशों ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए और 51वां देश जो है पोलैंड था। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आ गया। इसलिए एक प्रश्न आता है कि यूएनओ की स्थापना दिवस कब मनाते हैं या यूएन डे कब मनाते हैं? तो आप बताएंगे 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। यूएन डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को बनाते हैं। क्या इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई है? आगे चले बच्चा, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है यूएनओ का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस, जो यूएनओ का हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। कहां बेटा? न्यूयॉर्क में है। मैनहट्टन द्वीप पर इसका जो है मुख्यालय है। मैनहट्टन द्वीप यूएसए में इसका मुख्यालय है। और आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको भी याद रखना बेटा, कई बार पूछते हैं कि दुनिया का कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। क्या ये बात आपके लोगों के समझ में आ रही है बच्चा?
आराम से बता दीजिए, कमेंट करके बताएं कि क्या ये प्रश्न आपके समझ में आ रहे हैं। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है बेटा, न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर। लेकिन अगर हम बात करें लीग ऑफ नेशंस जो ये था, इसका जो मुख्यालय था, ध्यान रखना, ये जिनेवा में था। 1919 में जो लीग ऑफ नेशन बना उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। लेकिन यूएनओ का मुख्यालय कहां है बेटा, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप में, यूएस में। और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। यूएनओ का जो प्रमुख होता है उसे हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, या हम बात करें तो इसको हम महासचिव कहते हैं। एक एक चीज क्लियर करते जाना, क्या बोलते हैं, महासचिव कहते हैं। और ये वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। बेटा कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। जो देश कौन सा है बेटा, पुर्तगाल। ये पुर्तगाल से है बेटा, कहां से है, पुर्तगाल से है एंटोनियो गुटेरस। आगे हम पढ़ेंगे कि महासचिव का चुनाव कैसे होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल पर की सिफारिश पर इसको महासभा इसको इलेक्ट करती है। ओके, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है कि महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। किस देश से बिलोंग करते हैं, तो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। या यूएनओ का प्रमुख कौन होता है, तो इसे हम यहां पर महासचिव या सेक्रेटरी जनरल के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अब यूएनओ में और क्या क्या फीचर्स आपको पढ़ने हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। अभी हमने केवल ये पढ़ा कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना की दिशा में जो पहला प्रयास था वो लीग ऑफ नेशंस था, जिसका स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में हुआ। लेकिन वो अपने दायित्वों को नहीं संभाल सका क्योंकि इसका जो जन्मदाता था अमेरिका, वो ही उसका मेंबर नहीं बना। फलतः सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति की दिशा में फिर प्रयास होने लगे और यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसे यूएनओ का नाम दिया। और 1945 में सैन फ्रांसिस्को चार्टर पर साइन हुए, 50 देशों ने साइन किए थे, 51वां देश पोलैंड था। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहां पे था बेटा, जिनेवा में था। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई।
आ रही है बच्चों? हाँ, बैटरी इशू हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा लेते हैं। छह अंग हैं। एक है, या इसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये पहला पार्ट है यूएनओ का। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ का पहला पार्ट है। ओके। और यूएनओ का ये सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली निकाय है, और इसे हम यूएनओ की संसद कहते हैं। ओके। अब संसद कह दिया है तो आपकी बात समझ में आ रही होगी कि यानी कि रूल्स मेकिंग करेगी, ये यूएनओ का बजट बनाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में रोल प्ले करती है, और संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है उसको चयनित करती है। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश होती है, बट उसका जो चयन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ही करती है, और सभी देशों के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। तो इसका जो मीटिंग है, सम्मेलन है, वो एवरी ईयर वार्षिक होता है और सितंबर में शुरू होता है। और हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा अपना एक अध्यक्ष चुनती है। इसमें एक प्रश्न और जोड़ सकते हैं अपन कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो आप यहां बताएंगे विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हुआ करती थी। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। आपको याद होगा जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, तो न्यूयॉर्क में इसकी मीटिंग होती है, और न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में मोदी ने स्पीच दिया था हिंदी में। भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या जिन्होंने मेडिसन स्क्वायर में स्पीच दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या होती है, इसको क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। सारे देशों के मेंबर इसके मेंबर होते हैं। इसका मीटिंग एनुअली होता है, सितंबर में शुरू होता है। इसमें तमाम देशों के या जो मेंबर देश हैं उनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। भारत से इसमें पीएम भाग लेते हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। क्या इतनी सी बात आपके समझ में आई है बच्चों? चलिए, और कार्य तो मैंने आपको बता दिए, बजट बनाना है या इसकी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें, और महासचिव की नियुक्ति में अंतिम रोल महासभा का ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम बोलते हैं सुरक्षा परिषद। क्या बोलते हैं बच्चों? सुरक्षा परिषद कहते हैं। यहां हम कह सकते हैं कि यूएनओ की जो कार्यपालिका है वो सुरक्षा परिषद है। यानी कि यूएनओ की कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो आप बता देंगे कि सुरक्षा परिषद को हम यूएनओ की कार्यपालिका कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। इस सुरक्षा परिषद में कुल मेंबर जो होते हैं 5+10 होते हैं। ये जो 5 मेंबर हैं इन्हें हम बोलते हैं स्थायी सदस्य। इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त होता है। बेटा क्या मिलता है?
वीटो पावर प्राप्त होता है। वीटो का मतलब होता है किसी विधेयक को निषेध या रोकने का अधिकार। इसका प्रयोग नेगेटिव रूप में होता है कि उसको रोकने का जो अधिकार है वो वीटो है। और वीटो अभी वर्तमान में केवल 5 देशों को प्राप्त है। उनके नाम है एक यूएसए, एक फ्रांस, एक ब्रिटेन, एक रूस और चौथा चीन। क्लियर है? यानी कि वीटो पावर कितने देशों को प्राप्त है, तो आप आंसर देंगे 5 देशों को। आपसे पूछेगा कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी मेंबर हैं, तो आप बताएंगे 5, और उनके 5 के नाम क्या हैं, तो वो ये लिखे हुए हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं कि वीटो का प्रयोग अभी तक सबसे ज्यादा किस देश ने किया है, तो आप बताएंगे रूस ने। सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग रशिया ने किया है। क्लियर? आगे बात करते हैं। 10 इसके अस्थाई सदस्य होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अस्थाई सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद निर्वाचित होते हैं। अल्फाबेटिकल नंबर से। ओके, भारत कई बार निर्वाचित हो चुका है, लेकिन भारत यूएनओ की स्थायी सदस्यता चाहता है। फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका ने भी भारत का समर्थन किया है, लेकिन एक देश है चीन जो हमेशा भारत की स्थायी सदस्यता में टांग अड़ाता है। और अंदर की बात तो यह है कि कोई देश नहीं चाहता कि भारत को स्थायी मेंबरशिप मिले, क्योंकि इससे बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ सकता है उनके अनुसार। क्योंकि भारत भी विकासशील देश है और भी कई देश है जो इसमें स्थायी सदस्यता चाहते हैं, जैसे ब्राजील वो भी चाहता है, मैक्सिको वो भी चाहता है, साउथ अफ्रीका वो भी चाहता है। तो क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है कि सुरक्षा परिषद जो है जस्ट लाइक ए अंतरराष्ट्रीय पुलिस, शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका कार्य होता है। कुल मेंबर 15, 5 स्थायी, 10 अस्थायी, 5 को वीटो पावर प्राप्त है, और जो 10 हैं वो प्रत्येक 2 साल बाद अल्फाबेटिकल नंबर से निर्वाचित किए जाते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट इसका जो है, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा जो पार्ट है इसका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएनओ के जो कुल 6 अंग हैं, उनमें से केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका जो मुख्यालय है द हेग में है। बेटा कहां पर है? हेग में है, ध्यान रखना, द हेग। और हेग कहां पड़ता है? नीदरलैंड। नीदरलैंड में द हेग। इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं। बेटा कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। और इसमें जो कोरम है वो 9 का होता है, 9 जजों का कोरम। आप जानते हैं कि वह मिनिमम संख्या जो कार्यवाही के लिए होनी चाहिए। और इनका जो कार्यकाल है वो भी 9 वर्ष होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? कार्यकाल भी 9 वर्ष, कोरम भी 9 वर्ष, और कुल जजों की संख्या 15 होती है। ओके, इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानवों के विरुद्ध अत्याचार होता है, मानव अपराध होते हैं, अंतरराष्ट्रीय युद्ध होते हैं, ऐसे केस इस कोर्ट में ले जाए जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? चलिए, अब बड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
कि इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अभी तक कितने भारतीय चुने जा चुके हैं। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। तो सुनिए कौन कौन। अभी तक कुल 4 भारतीय हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। एक है बेनेगल राव, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तीसरे हैं RS पाठक। और चौथे हैं दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी। ओके। अभी तक 4 इंडियंस हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचे हैं। पहले थे बेनेगल राव, दूसरे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, तीसरे RS पाठक और दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे कार्यकाल के लिए इसमें निर्वाचित हो गए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सब जज थे, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र सिंह एकमात्र भारतीय हैं जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। बात समझ में आ गई कि अगर ये प्रश्न पूछते हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाला पहला भारतीय, तो आएगा बेनेगल राव। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय या एकमात्र भारतीय, तो उसका नाम आएगा क्या? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या इतनी सी बात बेटा आपके समझ में आ गई है? क्लियर है? यानी कि अभी तक 4 भारतीय इसमें पहुंच चुके हैं। तो हमने 3 पार्ट पढ़ लिए। एक महासभा जो संसद होती है, एक सुरक्षा परिषद जो कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, और तीसरा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ओके, चौथे की बात करते हैं। चौथा इसका जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सामाजिक आर्थिक परिषद, UN सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। ये चौथा पार्ट होता है। यानी कि यूएनओ के जो कुल 6 अंग हैं उनमें से जो चौथा पार्ट है वो सामाजिक आर्थिक परिषद होता है। इसमें कुल 54 देश सदस्य हैं जो 3 साल के लिए
की मून को जो रिप्लेस किया है वो अभी वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस। अगर प्रश्न आता है कि अभी कौन है, तो आप बताएंगे कि एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो 1 जनवरी 2017 से कंटिन्यू इस पद पर हैं दूसरे कार्यकाल के लिए। और जो महासचिव होता है, इसका जो कार्यकाल है वो बेटा 5 वर्ष है। बेटा कितना है? 5 वर्ष होता है। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत है? अगर सभी ये जो है 10-10 साल रहे हैं, लेकिन सबसे कम समय के लिए रहा है, उनका नाम है बुतरस घाली। बुतरस घाली सबसे कम समय के लिए महासचिव चुने गए थे यूएनओ के। क्या इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है? वो केवल 4 साल ही रह पाए थे। 92 से 96 तक बुतरस घाली बने थे, जो मिस्र या इजिप्ट के रहने वाले थे। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो यूएनओ क्या होता है, यूएनओ ने किसको रिप्लेस किया, यूएनओ कॉन्सेप्ट किसने दिया, यूएनओ की स्थापना किस मीटिंग के तहत हुई, स्थापना कब हुई, यूएन डे कब मनाते हैं, प्राइमरी में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, भारत कब हस्ताक्षर किया। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई। फिर यूएनओ का उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है, मानवता और अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, पर्यावरण जैसे मुद्दों को बनाए रखना, और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, शरणार्थी समस्या को सॉल्व करना। बहुत बड़ा संगठन है यूएनओ, इतने सारे कार्य करता है यूएनओ। यूएनओ में कितनी भाषाएं आपको हमने बता दी, 6 भाषाएं, 2 में कार्य होता है। कितने अंग हैं? कुल 6 अंग थे, अभी 1 को ड्रॉप कर दिया है, ट्रस्टीशिप काउंसिल को, और उन सब के हमने फंक्शन पढ़ लिए। आगे चलते हैं। अब यूएनओ में कुछ करंट डेटा है, वो भी सुनेंगे। यूएनओ 2024 को किस रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, किस रूप में मना रहा है, किस रूप में मना रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। किस रूप में मना रहा है यूएनओ? तो आप याद रखें, कैमिलिड्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मतलब ऊंट, रेगिस्तान का जहाज, यानी कि ऊंट के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए। बेटा कई देशों में ऊंट जीविका का एक प्रमुख साधन है, तो इस रूप में मना रहा है। और 2023 को यूएन असेंबली ने मोटे अनाज वर्ष, मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का आता है, तो कभी कभी ऐसे भी आया कि बाजरा वर्ष कब मनाया गया, तो 2023 में यूएन असेंबली ने मोटे अनाज वर्ष, या इसको बोलते हैं मिलेट्स ईयर, मिलेट्स ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया है। तो क्या इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई है? स्मिता झा, गुड मॉर्निंग बेटा, क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइए बेटा। तो ये पूरा यूएनओ का कंसेप्ट था। अगर आप इतना यूएनओ तरीके से सुन लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए भारतवर्ष की किसी भी परीक्षा में आपका क्वेश्चन यूएनओ से गलत नहीं होगा। या फिर ऐसा करें, पहले इस चैप्टर को पढ़ें और फिर विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन यूएनओ से आए हैं उनको लगाना, तो ये क्लियर हो जाएगा। हम दावा नहीं करते, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप तो क्वेश्चन लगाइए, फिर हो जाएगा क्लियर कि इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना। ओके, तो ये पूरा यूएनओ था। तो चलिए इसको कवर करें, और फिर अगले क्लास में हम अंतरराष्ट्रीय संगठन के कुछ और नए टॉपिक लेके आएंगे विथ करंट डेटा।
अब आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी आपको भी रखनी पड़ेगी और एक कलम और बुक, नोटबुक लेके रखना पड़ेगा जिसमें सारी चीजें आप व्यवस्थित तरीके से लिखते जाइए। बहुत बेहतर तरीके से करिए, आप कर सकते हैं। हर व्यक्ति किसी एक स्पेशल उद्देश्य को लेकर इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ है, आप भी उनमें से ही एक हैं, कर सकते हैं आप। नर हो न निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय पर एक नए संगठन को करंट डेटा के साथ।